यहाँ पे प्रश्न पत्र भी दिया हुआ है 6 क्लास, और ये मैं आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक मंजूषा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इनको अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पे पादपः, गर्दभः, काकः, वाटिकाः, नायिके, सेवकौ, बद्रीफले, उद्याने, उपवनानि, अध्यापिका, सैनिका, कोकिलः। ठीक है, एक वचन एक के व्यक्ति के बारे में बात होगी, द्विवचन दो लोगों के बारे में होगी, दो से अधिक लोगों बहुवचन। यहाँ पे आगे आपके लिए एक मंजूषा दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को अलग अलग करके फिल करना है। सुकः, उष्ट्रः, कुक्कर, कुक्कुरः, दीपः, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। स्त्रीलिंग में नमिता, वाटिका, नौका और टोपिका है। कंदुकम, दुग्धम, पुष्पम और क्रीडनकम नपुंसकलिंग है। ठीक है, अब तक हमने सिलेबस कराए उसी के बेस पे हैं ये। यहाँ पे हमने सर्वनाम पढ़े थे, तो सर्वनाम के अनुसार इनको फिल करना है। तो एषा वाटिका, एतौ खगौ, एते बालिका, एते वृक्षः, एता महिला, एतानि पुष्पाणि, एते चटके, एते बालका। ठीक है, आगे चित्र को देखकर सेंटेंस कंप्लीट करना है। पिपीली के चलता, दो चींटियाँ चल रही हैं। बालकौ हसता, ठीक है, वानर नृत्यति, छात्रः पठति, कमलं वीक्षति, शिक्षिका हसन्ति, बातें कर रही हैं, हंस रही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आपको पजल दी है, इसमें से पशु और पक्षियों के नेम अलग करने हैं। तो मुझे एक पक्षी का नाम नहीं मिला है, पशु और इनका मैंने लिख दिया है। गर्दभ, वानर, मृग, भल्लुक, शुक, सारिका, काकः। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो कौन सा लास्ट पक्षी है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछें, फिर मैं आपको ये आंसर ज़रूर बताऊंगी। एक क्वेरी आपके लिए, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, आगे हम प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में पंचम पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं, परिचय। प्रस्तुत पाठ में हम प्रथम पुरुष के विषय में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम कोई भी संकेत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्ता, संज्ञा का ही दूसरा नाम सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पे वो सब्जेक्ट के रूप में आ गया है। और धातु प्रत्यय, ठीक है। लिंग अपने तीनों हैं, तीनों समय स्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं, संज्ञा में, सर्वनाम में और धातु प्रत्यय में। यहाँ पे नरः, बालिका, फलम, ये उदाहरण है। नरौ बालिके फले, नरा बालिका फलानि। तो देखिए, एक नर की बात हो गई पुल्लिंग में, 2 नर की द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक है, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में कोई बालिका ले लो, छात्रा ले लो, किसी लड़की का नाम आ सकता है। ठीक है, बालिका, बालिके, बालिका। फलम, फले, फलानी। क्लियर। स, तौ, ते, पुल्लिंग में स, तौ, ते का शह यानी वह, तौ वे दोनों, ते यानी वे सब। सा, ते, ता स्त्रीलिंग में वे दोनों, वे सब, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, सा, ते, ता। तत्, ते, तानि। नपुंसक लिंग में तत् यानी वह दोनों के लिए ते, और उन सभी चीज़ों के लिए, वे सब चीज़ों के लिए तानि। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे अति सभी में प्रयोग होगा। आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, नरः पठति, नरः गच्छति, बालिका पठति, फलम पतति। ठीक है, सह गच्छति, सा पठति, तत् पतति। ठीक है, तो पठति। यहाँ पे इस कर्ता के अकॉर्डिंग, इन कर्ता के अकॉर्डिंग इस क्रिया का प्रयोग होगा। पठता, ये करता है, ये करता है, इनके साथ पठन्ति यानी ये आएगा। लृट लकार हमने पढ़ा था, पठति, पठत, पठन्ति। एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया, एक द्विवचन का करता है तो द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया। अब यहाँ पे हमारा यहाँ तक शायद डाउट क्लियर हो गया होगा, पहले पढ़ा भी है। अब देखिए आगे यहाँ पे एक उदाहरण है, एषा कः अस्ति। ये कः क्वेश्चन के लिए आया है, पुल्लिंग में पूछा है, यह कौन है। एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। बालक पठति, बालक पढ़ता है। सब में क्या आ रहा है, अस्ति, पठति, अति प्रत्यय आ गया है। क्लियर। पठति, पठत, पठन्ति।
क्लियर। एक वचन के अकॉर्डिंग एक वचन की क्रिया। एषा का अस्ति, यह कौन है, किसी बालिका के विषय में है। एषा बालिका अस्ति, बालिका पठति, ठीक है। एक बालिका है इसलिए ही पठति ही आई है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक पत्ते के विषय में आया है। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् पत्रम अस्ति, पत्रम है, पत्रम पतति, क्लियर है। पत्ता गिर गया है। एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया। अब यहाँ पे एक पक्षी है। सह कह अस्ति, यह कौन है, क्या है। सह काका अस्ति, ये काक है। काका उड़ीयते, ये सारे एक वचन के ही उदाहरण हैं। सा का अस्ति, वह कौन है, वो कोयल है, कोकिला है। कोकिला अस्ति, कोकिला गायते, कोकिला गाती है। काक उड़ता है, उड्यति, ठीक है। यहाँ पे है तत् किम अस्ति, यह क्या है। तत् पुष्पम अस्ति, पुष्पम विकसति, पुष्प खिल रहा है। एक वचन का प्रयोग हो चुका है। अयम कुक्कुर अस्ति, यह कुक्कुर है। कुक्कुर किम करोति, कुक्कुर क्या करता है। कुक्कुर धावति, दौड़ते हुए दिखाया जा रहा है। इयम अजा अस्ति, यह अजा है। बकरी को बोलते हैं अजा। अजा किम करोति, अजा चरति, घास चर रही है। इदम चक्रम अस्ति, यह चक्र है। चक्रम किम करोति, चक्रम घूमता रहता है चारों ओर। जब तो आपकी गाड़ी चारों ओर चलती है, घूमती है। जब आपका चक्र नहीं चलेगा तो आपकी स्कूटी कार आगे नहीं बढ़ेगी ना, चक्रम, ठीक है। अब ऐसे ही और भी अन्य उदाहरण हैं आपके लिए। सह चलती, वह चलता है। ऐसा हसती, यह हंसता है। अयम खादति, यह खाता है। स कै अस्ति, ये कौन है, वह कौन है। स बाला अस्ति, ये बाल है। श मुकुल अस्ति, ये मुकुल है। सा धावति, वह दौड़ती है। ऐसा गायति, ये गाती है। इयम नृत्यते, ये नृत्य करती है, नाचती है। शा का अस्ति, ये कौन है। शा बाला अस्ति, वह बाला है। सा सुकृति अस्ति, वह सुकृति है, नाम की कोई बालिका है। तत्पतति, वह गिरता है। एतत् विकसति, यह खिलता है। इदम चलति, यह चलता है। तत्किम अस्ति, वह क्या है। तत्पुष्पम अस्ति, पुष्प है। तत्कमलम अस्ति। तो ये हमारे एक वचन के सारे उदाहरण क्लियर हो गए हैं और आपको समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पुरुष द्विवचन के उदाहरण समझाए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के माध्यम से। एतौ कौ स्तः, एतौ यानी ये दोनों कौन हैं। यहाँ पे अस्ति स्तः सन्ति ही, जैसे आपने पठति पठत पठन्ति बनाया है तो अस्ति जो हमारा यहाँ पे आ चुका है एक वचन में, द्विवचन में ये पद आएगा और आगे भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये द्विवचन में ये पद आएगा। एतौ कौन है, ये दोनों कौन है। एतौ बालक हैं, बालक क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बालको क्रीडता। एते कै स्ते, ये कौन है दोनों, ये बालिके स्तः, बालिके नृत्यत, नाच रही हैं। एते के स्तः, ये कौन है, ये बहुत, ठीक है। एते याने स्तः, ये यान है। यहाँ पे द्विवचन का ही प्रयोग हो रहा है तो याने चलतः। यहाँ पे तौ कौ स्तः, ये दोनों कौन है, हाथ हैं ये दोनों। हस्तौ स्तः, हस्तौ नमन करते हैं, हाथ जोड़ के नमन करते हैं। ते के स्तः, ये क्या है, कली के। जब फ्लावर, जब अपना फूल खिलने वाला होता है उससे पहले पंक्ति, वो हमारी जो बर्ड निकली होती है ना, उसको हम कली बोलते हैं। कली के विकसतः। फिर आगे है ते के स्तः, ये क्या है, ते नेत्रे स्तः। तो ये क्या है, आँखें हैं ये, वे दोनों, ठीक है। नेत्रे पश्यत, ये नेत्रों से देखते हैं। फिर आगे इमौ कृषकौ स्तः, तो ये दोनों किसान हैं। कृषकौ किम कुरुत, कृषकौ कर्षत, खेत की जुताई करते हैं। इमे वर्तिके स्ते, वर्तिके बतख को बोलते हैं, ये दोनों वर्तिका हैं, बतख हैं। वर्तिके किम कुरुत, वर्तिके तरत। इमे विमाने स्तः, ये दोनों विमान हैं। विमाने किम कुरुत, विमाने उत्पतत, उड़ते हैं। तौ चलत, वे दोनों चलते हैं। एतौ हसत, दोनों हंसते हैं। इमौ खादत, ये दोनों खाते हैं। तौ कौ स्त, ये दोनों कौन हैं। तौ बालौ स्त, ये बच्चे हैं, दोनों बालक हैं। तौ मुकुल और पारस, ये मुकुल और पारस हैं। ते धावत, ये दोनों दौड़ते हैं। एते गायत, दोनों गाते हैं। इनमें नृत्यन्ते, दोनों नाचते हैं। ते के स्ते, ये दोनों कौन हैं। ते बाले स्ते हैं। ते, अब ये कौन कौन सी बालिका हैं, सुकृति और मणिका च स्तः। ते पततः, ये
सब गिरते हैं। एते विक्षतः इमे, तो ये सब विकसित होते हैं। इमे चलत, ये चलते हैं। ते के स्तः, तो ये दोनों कौन हैं? ते पुष्प स्तः, ये पुष्प हैं। ते कमले स्तः, ये कमल हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पुरुष के बहुवचन के अंतर्गत कुछ उदाहरण और हैं। एते के संति, ये सब कौन है? एते सैनिका संति, ये सब सैनिका हैं। ये बहुवचन के हैं। सैनिका रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते हैं। एता का संति, ये सब कौन है? एता ललना शंति, ये सब महिलाएं हैं। ललना पचंती, खाना बना रही हैं। एतानी कानी शंति, ये सब कौन है, क्या है? तो एतानी कमलानी संति, तो कमलानी विक्षंती, बहुत सारे फ्लावर यानी कमल विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। ते के संति, तो ये सब कौन है? ते नरा शंति, तो ये सब नर हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं। नरा वदंती, आपस में बात कर रहे हैं। ता का संति, ये सब कौन है? कन्याएं हैं, ये सभी कन्याएं क्रीडन्ति। तानी कानी संति, तो बहुत सारे ये क्या है? तानी फलानी, ये बहुत सारे जो गिरे हुए पड़े हैं फल हैं ये। तानी फलानी संति, फलानी पतंती, और फलानी गिर चुके हैं। तो देखिए आगे, इमे सिंहा संति, ये सिंह हैं। सिंहा किम कुर्वन्ति, सिंहा गर्जन्ति। ते चलन्ति, ये सब चलते हैं। एते हसन्ति, इमे खादन्ति, ये सब खाते हैं। ते के संति, ये सब कौन है? ते बाला संति। ते मुकुल पारस विकास च संति, बहुत सारे बच्चों के नाम लेके बताया है। ता धावन्ति, तो ये सब कौन दौड़ते हैं? एता गायन्ति, देखिए एक ये और रह गया। इमा चटका संति, तो ये सब बहुत सारी चिड़ियाएँ हैं। चटका चिड़िया को बोलते हैं। चटका किम कुर्वन्ति, चटका कूजन्ति, चहकती हैं, कूजन करती हैं। ता धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। एता गायन्ति, ये सब गाते हैं। इमा नृत्यन्ति, ये सब नाचते हैं। ता का संति, ये सब कौन है? ता बाला संति। ता सुकृति मणिका प्रकृति च संति, ये बालिकाओं के नाम हैं। इमानी चक्राणी संति, ये सब चक्र हैं। चक्राणी किम कुर्वन्ति, चक्राणी भ्रमन्ति, घूमते रहते हैं। तानी पतंती, ये सब क्या गिरते हैं? एतानी विक्षंती, ये सब खिलते हैं। ये सब गिरते हैं, ये सब खिलते हैं। इमानी चलंती, ये सब चलते हैं। तानी कानी शंती, ये सब क्या है ना? तो कौन क्या है? तानी पुष्पाणी, ये सब पुष्प हैं। तानी कमलानी शंती, ये सब पुष्प खिलते हैं। ठीक है। और शब्दार्थ याद कर लेना। अभ्यास कार्य में आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो।